दोस्तों, अखिलेश एजुकेशन जौनपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आर्यन सर आज आप सभी के समक्ष जो महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, आप लोग देख रहे होंगे लघुत्तम समापवर्ती, जिसको संक्षिप्त में ल स के नाम से जानते हैं। अब देखिए, इस टॉपिक को जो लिखा गया है लघुत्तम समापवर्तक, इसको अंग्रेजी में कहते हैं LCM। अब देखिए, LCM को जो इसका फुल फॉर्म है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखिए, लघुत्तम का मतलब सबसे छोटा, समापवर्त। अब देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। समापवर्त इसको अगर संधि विच्छेद करेंगे तो इसको आएगा समान और धन अपवर्ती। अब देखिए, अपवर्त, यहाँ देखिए जो मल्टीपल लिखा गया है इसी को अपवर्त कहते हैं। अब अपवर्त होता क्या है आप लोग ये समझिए। अब जैसे संख्याएं हैं, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, इसी प्रकार से जो जितनी भी संख्याएं होती हैं आप लोग जानते हैं। तो इन संख्याओं का अपवर्त आप लोग अगर निकालेंगे तो उस संख्या में क्रम से अगर आप गुणा करते जाएंगे 1 से, तो 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 आएगा। 1 में अगर आप 2 का गुणा करेंगे तो 2 आएगा। 3 का गुणा करेंगे 3, 4 का गुणा करेंगे 4, 5 का गुणा करेंगे। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 है। अब इसी प्रकार 2 में अगर आप 1 का गुणा करेंगे तो 2 आएगा। 3 का गुणा करेंगे तो फिर 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 आएगा। 3 का गुणा करेंगे तो 6 आएगा। फिर 4 का गुणा करेंगे तो 8 आएगा। देख रहे हैं आप लोग, तो ये पहाड़ा बनता जा रहा है। यहाँ से देखिए, फिर 3 का 3, 6, 9, 12, 15, देखिए इस प्रकार से। और 4 का देखिए 4, 8, 12, 16, 20। तो आप लोग देख रहे होंगे कि अपवर्त का मतलब यह होता है कि गुणा। तो समान अपवर्त, अब जो समान अपवर्त अब लेना है। अब जो कई संख्याएं दी रहेंगी उसमें से जो समान अपवर्त छांटना होगा, और तो उसी को कहते हैं समापवर्त। और यहाँ पर लघुत्तम समापवर्त, जो सबसे छोटा अपवर्त रहेगा उसी को हम आप लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर गुणा की प्रक्रिया आगे देखिए डॉट डॉट लगा है ना, तो इसका मतलब ये आगे बहुत अनंत तक जाएंगी। तो ये हमको बड़ी से बड़ी नहीं लेना है, महत्तम नहीं, लघुत्तम, इसीलिए इसका नाम लघुत्तम का पड़ा है कि सबसे छोटा। आगे तो बहुत मिल देंगे लेकिन सबसे छोटा जो मिलेगा उसी को लेंगे हम। अब आप लोग इतना समझ गए कि अपवर्त किसे कहते हैं। किसी भी संख्या का गुणा करने पर उसका पहाड़े में या 1 2 3 से क्रम से गुणा करने पर जो आता है उसको अपवर्त कहते हैं। अब देखिए, प्रक्रिया कैसे निकालते हैं। ल से निकालने की जो प्रक्रिया है आप लोग जानेंगे कि ल से निकालने की 2 महत्वपूर्ण विधियां हैं। ल से निकालने की कौन कौन सी महत्वपूर्ण विधियां हैं। एक है गुणनखंड विधि, और दूसरा है भाग विधि। अब देखिए, तो ये दोनों विधियां हैं। अब इन्हीं दोनों विधियों से हम सवाल हल करेंगे। अब आप लोग सवाल देखिए कि किस प्रकार से लघुत्तम समापवर्तक किसी सवाल का दिया रहेगा तो निकालेंगे किस प्रकार से, आप उसे समझिए। तो दोनों विधियां कौन कौन सी हैं। एक है यह भाग विधि और दूसरी है गुणनखंड विधि। ये दोनों विधियां। अब अगर कोई सवाल यह दिया कि 15 20 का ल से निकालिए। अब देखिए, 15 20 का ल से गुणनखंड विधि से किस प्रकार से निकालेंगे। देखिए, 15 और ये 20। अब देखिए, 15 का अपवर्त हम लिखेंगे तो 15 हुआ, 30, 45, 60, 75, इस प्रकार से। तो 15 का पहाड़ा वाला पूरा लिखेंगे, इसको अपवर्त कहते हैं। 20 का लिखेंगे 20, 40,
60, 80, 100। तो इस प्रकार से ये गुणनखंड विधि। अब देखिए इसमें से हम सबसे छोटा जो दोनों में मिलता रहेगा समान अपवर्त, देखिए लिखा गया है समान अपवर्त, तो सबसे छोटा देखिए किस में मिल रहा है 20 नहीं, देखिए 15, इसमें 15 नहीं, इसमें 30, इसमें 30 नहीं, इसमें 45, इसमें 45 नहीं, 60 इसमें, देखिए इसमें भी 60। तो सबसे छोटा वाला जो अपवर्तक रहेगा उसी को हम ले लेंगे। तो ये हुआ हमारा, तो यहाँ पर लिखेंगे लस है कितना आया 60, 15 20 का लस है कितना हुआ 60। अब देखिए भाग विधि में जब हम लगाएंगे तो इस प्रकार से लगाते हैं, इसको इस प्रकार से लिखते हैं और इसको इस प्रकार से लिखने के बाद इस प्रकार से हल करते हैं। अब देखिए इसको काटेंगे, सबसे पहले आप लोग ये इसको हल करना जानते होंगे, तो 2 से काटेंगे 15 और 2 दहा में 20, फिर 2 से काटेंगे 15, 2 पंजे 10। अब देखिए 15 आया 5 आया, अब आप 3 से काटेंगे, 3 पच्चे 15, फिर 5, फिर अब 5 काट देंगे 1 1। यह प्रक्रिया तब तक करते जाएंगे जब तक नीचे 1 1 न आ जाए। अब ये जो जितनी चीज़ें यहाँ पर आई हैं इसको गुणा कर लेंगे, तो लस है हमारा हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। तो ये हुआ, टोटल गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, 12 पंजे 60। अब देखिए दोनों विधियां आपके सामने हैं कि आप किस विधि से ज़्यादा सहज महसूस करते हैं। और ये काटने वाली विधि जो आप लोग देख रहे हैं, आप डायरेक्ट यहाँ 5 से काट सकते थे, लेकिन आप लोग 2 अगर यहाँ 5 से काट देंगे तो नीचे 2 से काटना पड़ेगा एक यहाँ पर लाने के लिए। और ये काटने का जो प्रोसेस है, यहाँ पे 20 आया, यहाँ पे 15, तो किस प्रकार से काटने वाला ये नियम तो हम विभाजिता का वीडियो बना चुके हैं, इसी चैनल पर है, आप लोग उसको जाके देख लीजिएगा कि किस प्रकार से यहाँ पर संख्याओं को काटते हैं। अगर यहाँ 20 है तो 2 से हम यहाँ शुरू कर दिए, आपको बताया है कि 2 से कटने वाला जो नियम है, 3 से कटने वाला, 4 से कटने वाला, तो विभाजिता का अपना वीडियो हम इसमें डाल दिए हैं, आप लोग उसको देखिएगा तो आप उसमें समझ जाएंगे। देखिए अब ये गुणनखंड विधि 1 हुआ। अब अगर इस पर और सवाल हम लें, देखिए दोस्तों अभी जो हम गुणनखंड की विधि बताए हैं और भाग विधि, तो इस पर जो सवाल हम लिए थे वो 2 संख्याओं का था। आप इस पर सवाल जो लगाएंगे 2 संख्याओं 3 संख्याओं का भी हो सकता है। अब जो हम सवाल लेने चल रहे हैं, आप लोग देखिए कि इस पर अगर दिया है कि कोई संख्या है 10 12 20, अब इसका अगर लसा पूछा है तीनों संख्याओं का 10 12 20 का, तो आप लोग 10 12 20 का जो लस आपको लगाना है, तो सबसे पहले हम गुणनखंड में करेंगे, तो 10 और 12 इस प्रकार से लिख लेंगे। अब उनके जो अपवर्त हैं उसको लिखेंगे, अपवर्त का मतलब पहाड़ा, वही 10 20 30, आपको 10 पहाड़ा पता है, तो इस प्रकार से लिखते जाएंगे। अब देखिए 12 का 12 24 36 48 60, इस प्रकार से लिखते जाएंगे, 72 84, इस प्रकार से, ठीक। आप लोग इसको लिखते जाएंगे। फिर 20 का लिखेंगे, 30 40 60 80, 20 का पहाड़ा, इस प्रकार से। अब आप लोग यहाँ पर देखिए कि 10 इसमें है, इसमें कहीं नहीं मिल रहा है, 20 है इसमें नहीं है, लेकिन इसमें है, 2 मिले, वही लेना है सबसे छोटा जो सब में मिले। 30 इसमें है, इसमें नहीं, 40 इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है, 50 में देखिए इसमें है और किसी में नहीं है, 60 देखिए इसमें है, यहाँ पर इसमें है, इसमें है। तो हमारा जो उत्तर जो मिला कितना हुआ 60। तो यहाँ पर लिख देंगे ल से कितना आया 60, ये हमारा उत्तर हुआ। अब इस विधि में जब हम लगाएंगे तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे, 10 12 और 20, वही वाला चार्ट बनाएंगे और फिर उसी प्रकार से हम लोग हल करेंगे। अब देखिए यहाँ पर गुणनखंड विधि आप लोग देख रहे हैं। अब ये भाग विधि, भाग विधि में आप लोग समझिए कि सबसे पहले इसको 2 से काटेंगे, सबसे छोटी संख्या से आप काटेंगे तो आपको फायदा रहेगा, क्रम से रहेंगी, आप कहीं गड़बड़ नहीं सवाल कर पाएंगे। और 2 से काटेंगे तो 2 पंजे 10, यहाँ पे देखिए भागफल लिखते हैं, फिर नहीं समझ में आएगा, आप लोग बार बार देखिए किस प्रकार से हम हल कर रहे हैं। 2 पंजे 10, फिर 2 छक्के 12, फिर 2 दहा में 20। अब देखिए अभी 2 से और कट जाएंगे, तो फिर 2 से काटिए, जो नहीं कटेगा उसको वैसे उतार लेंगे, 2 तिहाई 6 और
2 पंजे 10। अब देखिए 3 है 5 है, तो सबसे पहले 3 को हम हटा देते हैं, 5 को ऐसे लिखेंगे, 1 आ गया यहाँ पर 5। अब 5 से काट देंगे, 1 1 1। अब देखिए तब तक कर रहे हैं हम जब तक कि नीचे 1 आगे नहीं आ गया, तो इसका लसा हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। तो कितना आ गया, 2 दूनी 4 3 12 पंजे 60। देखिए दोनों विधियों से उत्तर बराबर आया, तो ये हुआ भाग विधि और ये हुआ गुणनखंड विधि। दोनों विधियाँ आपको जो भी अच्छी लगे आप उस पर काफ़ी प्रैक्टिस करिए। देखिए हम एक सवाल लगाए जिसमें 2 संख्याएं थी, इसमें देखिए 3 संख्याएं हैं। अब आपको सवाल की जटिलता के लिए क्या करेगा, दशमलव के सवाल दे देंगे। और ये देखिए यही दोनों सवाल इसी प्रकार से लगते हैं। अब इसमें सवालों में और तगड़ा करने के लिए बड़ी बड़ी संख्याएं दे देंगे, बड़ी संख्याएं दे देंगे, तो आप लोग उसका यही प्रक्रिया यही रहेगी। अब आपको चाहे यह सरल लगे चाहे यह सरल लगे, दोनों आसान है, आप लोग आसानी से करिए। अब देखिए वैसी संख्याएं देखिए जब एक दूसरे के दोनों गुणनखंड हों, गुणनखंड का मतलब एक संख्या दूसरे का ही पहाड़ा हो अगर, तो आप लोग उसको किस प्रकार से हल करेंगे। दोस्तों यहाँ पर जो हम सवाल बता रहे हैं, तो अगर विभिन्न संख्याएं आए तो उसके लिए नियम है। अगर ध्यान दीजिए, अगर यह संख्या दिया है इस प्रकार से, देखिए कि अगर दिया है 14 और 28, तो इन सवालों में आप लोग थोड़ा दिमाग यह लगाइएगा कि 14 28 दिया है, तो आप लोग सवाल हल करने मत जाइए। समझिए अगर बड़ी वाली संख्या दूसरे के पहाड़े में आ रही है तो लस है यही संख्या हो गई डायरेक्ट। अगर आप ये नहीं समझे हैं तो आप लोग गुणनखंड करिए 14 का, तो 14 28 14 3 42 इस प्रकार से होगा। 28 का आप करेंगे, देखिए 28 56 फिर इस प्रकार से आएगा। तो देखिए यहाँ पर पहले 28 से मिल गया, तो लस हमारा क्या हो गया 28। इसी प्रकार उधर करेंगे तो देखिए जब बड़ी वाली संख्या छोटे के पहाड़े में आए या उसका, तो वही वाली बड़ी वाली संख्या उसका उत्तर हो जाती है। तो इस पे बहुत सवाल आते हैं, आप लोग इसको ध्यान दीजिए। अगर आप यह प्रक्रिया बनाएंगे तो ये इतना सब कुछ करने से बच जाएंगे और आपका परीक्षा में समय काफ़ी बचेगा। अब देखिए आगे जो महत्वपूर्ण सवाल आएगा, लसा निकालने का जो महत्वपूर्ण सवाल आता है वह भिन्न पर बहुत पूछता है कि भिन्न संख्याएं दी रहेंगी तो आप लोग उसको किस प्रकार से हल करेंगे। तो भिन्न पर जो संख्याएं आएंगी, अब आप लोग देखिए भिन्न दिया है, अब भिन्न का लसा कैसे निकालेंगे। जैसे लिखा है 3/2 5/7 8/5। अब इसका लसा निकालने को आपको दिया, तो आप देखिए ध्यान से इसमें समझिए थोड़ा। इसमें नियम है, नियम ये है कि जिसका लसा पूछा रहेगा आप उसका लसा निकालेंगे अंश का। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं फार्मूला जो लगेगा, भिन्न का लसा बराबर अंश जितने रहेंगे अंशों का लसा आप निकालिए। और ध्यान दीजिए हरों, जो हर रहेंगे कई, तो हरों का मैसा निकाल लीजिए। तो इस प्रकार से हम भिन्न वाले प्रोसेस में करेंगे। अब देखिए यही सूत्र है, इस सूत्र को आप लोग याद रखिए, इसी सूत्र से इस सवाल को करेंगे। किस प्रकार से, देखिए 3 5 8। अब 3 5 8 का आपको लसा निकालना है, तो चाहे आप गुणनखंड विधि से करिए और चाहे भाग विधि से। तो भाग विधि से हम यहाँ देखिए 3 5 8 का लसा निकाल रहे हैं। अब देखिए तो यहाँ पर देखिए 2 से काटेंगे तो 3 5 8, यहाँ पर आ गया 4। फिर 2 से काटेंगे 3 5 फिर 2, फिर 2 से काटेंगे 3 5 और ये 1, यहाँ पर 3 फिर 1 आया, फिर 5 आया, फिर 1, फिर 5 काटेंगे तो पूरे 1 1 आ गए। अब देखिए इतना करने से सबसे बढ़िया आप है ये देखिए कि अगर संख्याएं एक दूसरे से नहीं कट रही हैं तो लस है उन्हीं का गुणनफल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आप गुणा करेंगे तो 2 तिहाई, ये 3 बार गुणा है 2 का 8 आ गया, यहाँ पर 3, फिर देखिए 8 है, फिर 3 है, फिर 5 है। तो आप लोग ये ध्यान दीजिए अगर संख्याएं, देखिए अंश का लस है यहाँ निकालें, अगर संख्याएं एक दूसरे से न कट रही हो और उसमें कोई गुणनखंड न हो
तो संख्याओं का जो लस आएगा वही संख्याएं ऊपर की सब गुणा हो जाएंगी। देखिए 3 5 15 8 120, तो कितना आ गया लस अंश का 120। अब देखिए हरों का जो मस है हम निकालते हैं। अब देखिए मस वाला प्रक्रिया हम बताएंगे, अभी आगे वाली वीडियो में बताएंगे, उसको ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर देखिए दोनों संख्याएं एक दूसरे से नहीं कट रही हैं, तो यहाँ पर सबका मस आएगा 1। तो इस प्रकार से ये उत्तर हमारा 120/1, तो उत्तर कितना आया 120। तो ये अंशों का आप लोग यह सूत्र याद रखिए, भिन्नों का लस निकालने के लिए। जिसका लस पूछेगा अंश का लस निकालेंगे, लेकिन हर का मस निकालेंगे। यह बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे आप लोग काफ़ी सवाल हल करिएगा। और इस वीडियो को काफ़ी लोगों के पास शेयर करिए जो आपके दोस्त हो, ताकि उनको भी समझने में सहूलियत हो और परीक्षाओं में आप अपने दोस्तों से एक कदम आगे बढ़ सकें और सवालों को आसानी से हल कर सकें। तो आप लोग चैनल को काफ़ी लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।